एक बार फिर से आम लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका दिया गया है। प्रदेश के आम लोगों पर बड़ा झटका है ये। हरियाणा में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पिछले 10 महीने में तीसरी बार बढ़ोतरी है तेल के दामों में। खेती लागत बढ़ने से अब सब्जियां महंगी होंगी। पेट्रोल जो है 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है। चंडीगढ़ में पेट्रोल अब 98.93 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 10 दिनों में 4 रुपए तक महंगा हुआ है। तेल महंगा होने से टैक्सी और ऑटो का किराया भी बढ़ेगा। रोजमर्रा की चीजें और सब्जियां भी महंगी होंगी। कुल मिलाकर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के घरों का बजट बिगड़ेगा। आम लोगों की जेब पर यह बड़ा डाका आप कह सकते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर अब 100 के पार पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके दाम 92.94 रुपए तक पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों की तरफ से जारी नई दरें शुक्रवार रात से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ज्यादातर जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई है। सिरसा में सबसे ज्यादा कीमत है। हरियाणा में ये 101.73 रुपए प्रति लीटर है। पानीपत करनाल में भी रेट 100 रुपए से नीचे ही है। बता दें कि 100 दिन में ईंधन की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले इसी हफ्ते पेट्रोल और डीजल के दामों में 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई थी। उसके कुछ दिन पहले भी कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था और लगातार आप कह सकते हैं 10 दिन के भीतर 3 बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी सहज जुनेजा हमारे साथ जुड़े हैं, तो फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सहज, हम आपके पास आना चाहते हैं। एक बार फिर से तेल के दाम बढ़ाए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। कितना असर है लोगों में इस एक और महंगाई की मार का, या फिर लोग सोच रहे कि तेल संकट देश का संकट है, सबको इसमें अपना योगदान तो देना ही होगा? बिल्कुल सुदेश, कहीं ना कहीं लोग योगदान तो देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वही जो महंगाई है वो लोगों की जेब पर असर करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हर किसी की महंगाई तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, पर आमदनी उतनी ही है। लोगों की तनख्वाह की बात करें तो लोग कह रहे हैं हमारी तनख्वाह जो है उतनी ही है, पर खर्चा जो है 2 गुना हो चुका है। तो इसी को लेकर आज हम हैं इधर खड़े हैं, चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। लोग जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, तो हम बातचीत भी करना चाहेंगे। भाई साहब, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल फिर महंगा हो चुका है? बहुत ज्यादा महंगा हो गया भाई पेट्रोल तो, पर कोई दिक्कत नहीं है। जितना मर्जी महंगा हो पेट्रोल, चाहे 2000 रुपए लीटर हो जाओ, वोट मोदी जी को ही देंगे। लगता है कि ये जो भी हो रहा है देश के साथ के लिए आपको जो सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल भाई, ये संकट इंडिया में नहीं है, सारी दुनिया में ही है संकट भाई ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समस्या का टाइम है, सारे देश को एक साथ होके झेलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई भी असर कर रही है लोगों में, क्योंकि जो है आमदनी उतनी ही है पर महंगाई बढ़ती जा रही है समय समय। ये तो है ही भाई, कमाई तो उतनी ही है, बाकी ये अपना भाई बताएगा पीछे। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, बिल्कुल। बस थैंक यू जी। तो बिल्कुल सुदेश, बात करें तो लोग कहते हैं कि महंगाई जो है काफी बढ़ चुकी है, लेकिन अगर बात करें तो जो सहयोग भी है देश का देना चाहिए, क्योंकि देश की बात है। देश में जो है अब संकट है जो आ चुका है, तो तस्वीरें देख सकते हैं, लोग पेट्रोल डलवाने तो जरूर पहुंचे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो काफी जरूरी कामों के लिए घर से निकल चुके हैं। लेकिन जो लोग जरूरी नहीं है वो बहुत गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल सुदेश बहुत महंगा हो चुका है, लोगों की आमदनी से बाहर है। तो लोग अपील की थी कि कम से कम इस्तेमाल हो वाहनों का, और बहुत जरूरी तभी वाहनों का इस्तेमाल हो। तेल संकट, तेल को बचाएं भी। महंगा हो चुका है, किस तरह देख रहे हो? पेट्रोल महंगा हो रहा है, अब ये तो कंट्री वाइड प्रॉब्लम है, और कंट्री वाइड भी मैं बोलूँगा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो हमें अब इस तरीके से चलना पड़ेगा कि जितना हमारे पास आमदन है हमारे खर्चे उस हिसाब से हों, क्योंकि लिमिटेड सोर्स में ही चलना पड़ेगा हमें। अदरवाइज तो चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर हम वैसे ही चलते रहेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा भी अपील की गई है कि जितना कम यूज हो उतना ही किया जाए। लगता है कि जितना अगर कम हो उतना ही किया जाए, जो जरूरी काम हो उसी के लिए वाहन निकालने चाहिए।
ये जो अपील है ये अच्छी है, लेकिन इसको अगर कम्युलेटिव मैटर में देखेंगे, सारे चलेंगे तब इसका बेनिफिट होगा। अगर ये सोचे कि कोई एक व्यक्ति ऐसा करेगा या पर्टिकुलर एक स्टेट ऐसा करेगी, तो वो तो नहीं होने वाला है। ये तो राजनेताओं जो हमारे हैं उनको भी सारी चीज़ें अपनी कार्रवाई वगैरह कम करनी पड़ेगी, और जो भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन डाउन द लाइन आज भी कितनी गाड़ियां गैरेज से निकल रही हैं, कितने चक्कर लग रहे हैं, उनके कितने किलोमीटर हैं, बहुत यानी सिर्फ माइन्यूट अपील तक लेवल नहीं पे इस चीज़ रहना को है, इसको कंट्रोल। अमल में भी लाना है। आमो खास सभी को इस पर गौर करना होगा। जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है, क्या प्रतिक्रिया लोगों की? महंगाई की एक और मार, या फिर लगता है कि देश पर संकट है तो वो संकट हमें मिल बांट कर दूर करना होगा, उसको कम करना होगा, उसके असर को कम करना होगा, ऐसी सोच है लोगों की? बिल्कुल सुदेश, लगातार तीसरी बार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं। तो पेट्रोल के जो दाम है वो 87 पैसे पे बढ़े, और लगातार डीजल के दाम जो 91 पैसे बढ़े। तो वही पेट्रोल के जो हम लोग कीमत है 100.40 पैसा प्रति लीटर हो चुका है, और डीजल की बात करें, डीजल 92 पॉइंट कुछ पैसे प्रति लीटर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो आम आदमी की महंगाई से इसमें मार झेलनी पड़ेगी, और लगातार कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो पेट्रोल की जो कीमत है लगातार बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की अपनी सोच आती है कि लगातार ये पेट्रोल बढ़ेगा, तो इसलिए पेट्रोल बढ़वाने के लिए लोग लगातार यहाँ पर जी, लंबी लंबी कतारें देख पा रहे हैं जितेंद्र हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सहज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।